मैं उनसे पूछना चाहता हूं, केजरीवाल को भी छोड़ा गया है, इंजीनियर रशीद को भी छोड़ा गया है। चुनाव आयोग की इंस्ट्रक्शन है कि चुनाव लड़ने वाले, चुनाव की कैंपेन करने वाले लोगों को छूट दी जाती है। लेकिन कल तक आप कहते थे कि हम पीडीपी के साथ हैं, पीडीपी कहती थी एनसी के साथ हैं, एनसी कहती है अब रशीद के साथ है। भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है और मजबूती से चुनाव लड़ रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का जो प्रेम है जम्मू कश्मीर के प्रति और जम्मू कश्मीर के नागरिकों के मन में उनके प्रति अथाह श्रद्धा है, निश्चित रूप से मोदी जी का को आशीर्वाद मिलेगा। और ये अलगाववाद की बात करने वाले सभी लोग हारेंगे। हमारा किसी भी पार्टी के साथ गठजोड़ नहीं है। ये बायकाट की राजनीति करने वाले घबराहट में हैं। ये घबराहट के कारण ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। इन्हें करारा जवाब मिलने वाला है। और रही बात हमें कौन मिलता है, कौन रात रात में मिलता है, अगर उसका पर्दा खोल दे तो फारूक अब्दुल्ला साहब बड़ों बड़ों की पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। कश्मीर की जनता अब अलगाववाद पैदा करने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करती। अलगाववाद की भाषा बोलने वाले चाहे फारूक अब्दुल्ला हों, मुफ्ती हों, रशीद हों या गांधी नेहरू परिवार हो, जम्मू कश्मीर की जनता इनसे घृणा करती है। और जो हाल अप्रैल 2024 में हुआ था, अब्दुल्ला परिवार हारा था, मुफ्ती परिवार हारा था और जम्मू कश्मीर की जनता ने गांधी नेहरू परिवार को खाता नहीं खोलने दिया था, वही हालात अक्टूबर 2024 में होंगे। उमर अब्दुल्ला भी चुनाव हार रहे हैं और मुफ्ती परिवार भी चुनाव हार रहा है। गांधी नेहरू परिवार के वंशज, उनकी पार्टी के लोग, वो भी जीत नहीं रहे। जम्मू कश्मीर की जनता स्पष्ट करती है कि जो 370 वापस लाना चाहता है, जो 35 से वापस लाना चाहता है, जो आतंकवाद को दोबारा खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जम्मू कश्मीर की जनता उसे नकार रही है और नकारेगी, जिसका परिणाम आने वाले समय में दिखेगा। और मैं कहना चाहता हूँ फारूक अब्दुल्ला साहब से कि 370 दफन की जा चुकी है, 35 से दफन की जा चुकी है, अब वो वापस नहीं आने वाले। 70 साल जम्मू कश्मीर की जनता को 370 और 35 की जंजीरों में बांध के रखा था। अब जम्मू कश्मीर की जनता ने ठाना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को 370 और 35 से तोड़ के जो आज़ादी दी है, वो आज़ादी यानी 370 और 35 से आज़ादी उन्हें कबूल है। और उन्होंने देखा है कि जब से 370 और 35 से गई है, जम्मू कश्मीर का विकास हुआ है। जम्मू कश्मीर के अंदर पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू हुआ। जम्मू कश्मीर के विकास की नई गाथा बन रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर रेल नेटवर्क, रोड नेटवर्क, जम्मू कश्मीर के अंदर गरीबों को घर, राशन, ये सब मिला है। 5 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिला है। अब जनता जो संकल्प उस दिन अमित शाह जी के नेतृत्व में लिया गया कि जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से किसी सूरत में दोबारा आने नहीं दी जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिजर्वेशन मिला है वो बरकरार रखा जाएगा, उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। और जम्मू कश्मीर के हर घर की एक बड़ी बहू को 18,000 रुपया वार्षिक पेंशन, हर बुढ़ापा, विधवा, अपाहज को 36,000 रुपया वार्षिक पेंशन और नए 3 करोड़ घर जो मिलने वाले हैं, यानी हर क्षेत्र के अंदर नए घर। और जो लैंडलेस लोग हैं उनको 5 मरले ज़मीन, 5 लाख नए रोजगार। ये इतनी बड़ी सौगात लेकर निकले हैं। और निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर की जनता ये मन बना चुकी है कि अब आतंकवादियों के साथ खड़े लोग, अलगाववाद की भाषा बोलने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो चाहे अब्दुल्ला हो, मुफ्ती हो, रशीद हो या गांधी नेहरू परिवार, जो अलगाववाद की बात करेगा, जो 370-35 से लाने की बात करेगा, जो टेररिस्टों को छोड़ने की बात करेगा, जो स्वायत्तता की बात करते रहे हैं, अब उनको विधानसभा में नहीं पहुंचने देंगे, नहीं पहुंचने देंगे।